हाथ में पीछे क्या है? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? सब रुक जाओ, क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही क्रूर और घमंडी हो। आप पुल के पास क्यों गए थे? देखा ना आपने, आप पानी से डरने लगे। पानी से डर? ये कैसी अजीब बीमारी है? और मैंने देखा मिस्टर चाई ने तुमसे कैसे बात की। मेरा कभी कोई परिवार नहीं रहा, मैंने कभी किसी को नहीं खोया। मेरे नाम पर जो भी कुछ संपत्ति है वो सब संपत्ति इन व्यक्ति को दे दी जाए। मुझे हर चीज में बराबर का हिस्सा चाहिए, 2 कौड़ी की भीख नहीं चाहिए। अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या आपको भी धम्मस सुनना पसंद है? ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे शख्स को मंदिर जाना और उनके साथ धम्मस सुनना पसंद होगा। तुम अभी तक मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। इसे वापस छोड़ने जाओगे या नहीं? मुझे लगता है कि मैं मनी को उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर हम पहली बार मिले थे, और वहां से गुजरते हुए इसको अपने घर का रास्ता खुद ही याद आ जाएगा। स्वामी जी, बेहतर होगा कि हम इसे छोड़ आएं। इसके घर वाले काफी परेशान होंगे। तुम्हारा क्या इरादा है? तुम रुकना चाहती हो या जाना चाहती हो? नहीं, मैं रुक नहीं पाऊंगी, मुझे जाना होगा। यहां से और कितनी दूरी पर है घर तुम्हारा? क्या ये नदी के उस पार है क्या? वहां जाने के लिए कोई पुल है? देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें इस तरह नहीं भेज सकता। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। चलो मैं जाता हूं। तुम लोग इस बार तुम जीवित नहीं बचोगे। मनी भागो, पीछा करो। लड़ना है तो अकेले में आना। ए, पकड़ो उसे। इतनी शक्ति कैसे आ गई? मनी, मनी, मनी भागो! मनी भागो! छोड़ो! मनी भागो! Get it. ए लड़के, लड़की को हमारे हवाले कर दो। हमारे बॉस का ऑर्डर है कि हम तुझे यहीं मार डालें। ये लड़की हीरो की तरह बर्ताव करती है, इसको मार डालना ही बेहतर है। वो देखो, अरे ये तो चुड़ैल लोग हैं।
मुझे कुछ अशुभ संकेत का एहसास हो रहा है। लगता है कुछ अनहोनी होने की आशंका है। जॉन के ऊपर कुछ समस्या आ खड़ी है। हे प्रभु, जॉन बहुत ही कठिन समस्या में है। उसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। ये तुम सभी के लिए सबक है, ताकि तुम अब किसी के भी खिलाफ बुरा करने की सोच भी न सको। ना तुम सभी इस नदी के किनारे आए हो, ना ही तुमने कुछ किया और ना ही कुछ देखा। जो कुछ भी हुआ तुम भूल जाओ। ये सच नहीं है। ये तुम नहीं हो मनी। ये तुम नहीं हो सकती मनी। ये तुम नहीं हो ना। मनी, ये सब क्या है? मुझे अफसोस है कि तुम डर गए। मैं रूप बदलना नहीं चाहती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम मर जाते। मेरे पास मत आओ। तुम तो सचमुच डर रहे हो। तब तो तुम्हें मेरी असलियत बिल्कुल याद नहीं रहनी चाहिए। ये तुमने क्या किया? मेरे पास मत आओ। तुम मुझे मेरे घर भेजने के लिए यहाँ लाए और यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तुमने बस उस मनी को देखा जिसे तुम जानते हो, किसी और को नहीं। हम तो घर जाने के लिए निकले थे ना, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वो दोनों हरामजादे क्या कर रहे हैं? अब तक तो उसे खत्म कर देना चाहिए था। यहां से तुम्हें घर का रास्ता याद है? हाँ, मुझे याद है। तुम जा सकते हो। ठीक है। और हाँ, जब तुम घर पहुंचो तो मुझे फोन कर देना। इससे पता चलेगा कि तुम सुरक्षित हो। मेरे घर पहुंचने के पहले ये टूट जाएगा। नहीं, ये नहीं टूटेगा। इस मशीन को अभी अभी तो खरीदा है। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ मनी? जाओ ना। क्या देख रही हो? क्या मुझे इसे रोक लेना चाहिए
शायद मुझे इसकी याददाश्त ही मिटा देनी चाहिए। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? क्या मैं इसे ऐसे छोड़ के सही कर रहा हूं? पता नहीं मुझे क्या हुआ है। मैंने फाया नागा आखिर अब मैं इस बैग का क्या करूंगी? अगर मैं इसे रत्नाबादान ले गई तो इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। इसे मुझे यहीं छोड़ देना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मनी, मिस्टर जॉन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है ना? लगता है तुम पागल हो चुकी हो मनी। हाँ? जल्दी किनारे वापस जाओ। मैंने अभी देखा तुम सुसाइड कर रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो क्या मैं अंधा हो गया हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब मैं आ रहा हूँ पानी में। मिस्टर जॉन, तुम वहीं रुक जाओ। मैंने कहा आगे मत आओ। पर क्यों मनी? तुम पानी से डरते हो ना? अरे अरे, संभालो खुद को। ओहो, मना किया था पानी में आने से। मनी, ओ, आराम से। अब कैसे हो? मनी, क्या तुम्हारे घर की स्थिति सच में बहुत खराब है क्या? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मुझे खुलकर बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये सब बेवकूफी करना बंद करो मनी। बेवकूफी? ठीक है, अब जो हुआ हुआ। अब तुम्हें मैं एक पल भी जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरे घर ही रहोगी। तो फिर तुम मुझे वापस घर नहीं भेजोगे? मैं वादा करता हूं, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। सच्ची? आप क्या नस काट के बताओ। तुम यहाँ वापस क्यों आए? सिर्फ तुम्हारे लिए। रति, आरटी काम पे आ रहा है कि नहीं? मिस्टर जॉन ने आज सुबह मुझे फोन किया कि वो आज नहीं आएंगे। उसे हो क्या गया है आखिर? सब वो मनी का किया धरा है। उस लड़की को उसके देश वापस ले जा रहे हैं मिस्टर जॉन। तुम्हें कैसे पता? मैंने मिस्टर जॉन के घर पर नौकर के जरिए जांच की और खबर दे रही हूँ। जैसे ही मुझे पता चला मुझे बहुत खुशी मिली। वो एक गिरी हुई औरत है, मुझे पूरा यकीन है आरटी इसका पता लगा लेगा। एक अच्छी शक्ल के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अनपढ़ गवार लड़की कहीं की, उसकी तुलना मेरे साथ कभी नहीं की जा सकती।
वो एक देहाती, मूर्ख, बुद्धिहीन लड़की है। मुझे उसे देख के भी चिढ़ आती है। मिस दूचान, आप जो भी कहें सावधान रहें, क्यों? क्योंकि अगर उस लड़की को पता चला कि आप उसे श्राप दे रही हैं, तो वो एक सावधानों में बदल जाएगी। जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम बिल्कुल पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उस दिन आपने वास्तव में नहीं देखा था? मैंने देखा। आपने क्या देखा? मैंने देखा कि वो आरती को मुझसे दूर ले जा रही थी। हाँ? आपको उस दिन की घटना याद क्यों नहीं है? उस राक्षस ने आपके साथ जो कुछ भी किया, क्या? पता नहीं हम आगे क्या होने वाला है। हेलो आंटी नूम, कैसी हैं आप? जॉन, आप मनी को वापस लेकर क्यों आ गए? क्योंकि उनका मन बदल गया है। अब मनी वापस आ गई है। अच्छा सुनो, जरा ये बैग कमरे में रख दो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आपने फैसला क्यों बदल लिया? आंटी नूम, लगता है कि मनी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है इसका मतलब क्या है? वो यहीं पर रहना चाहती है क्योंकि उसके दिल में कुछ और योजनाएं चल रही है। कैसी योजनाएं? आप पर कब्जा करने की योजना। क्या बोल रही है आंटी? बेटा जॉन, आपको याद है कि मनी जब यहाँ पर पहली बार आई थी तो वो मानसिक रोगी की तरह बर्ताव कर रही थी ताकि आप उस पर रहम करें और वो यहाँ पे रह सके। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने उससे सवाल किया तो वो बहुत डर गई। उसे लगा कि मैं समझ गई हूँ और तुरंत नॉर्मल हो गई। हाँ, मुझे पता है कि मनी थोड़ी अजीब दिखती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो। और जब आप उससे बात करते हो तो वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बात करती है। आप बहुत ही भोले हैं जॉन। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, बहुत ही ज्यादा छल कपट करती हैं। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं क्योंकि आप बहुत ही बड़े और इज्जतदार खानदान के वारिस हैं। चलो मान लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं बिना मनी के रहना अभी सोच भी नहीं सकता। हाँ। आखिरकार मैं वापस आ ही गई हूँ। लेकिन अगर महाराज मुकलिन को पता चला कि मैं यहाँ इंसानों की दुनिया का मजा लेने आई हूँ, तो वो कितना नाराज होंगे। फिर तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कृपया मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए, फिर मैं वापस अपने रत्नाबादान महामहिम के ध्यान पूरा होने से पहले ही चली जाऊंगी। मैंने फाया नागा बहुत ही डरावना सपना था। सुनो ना, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस आ रही हो? हाँ। मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, पर अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ओह,
आज का दलिया नरम है और स्वादिष्ट भी है। ये मशरूम और चावल का दलिया है क्योंकि आपने नॉनवेज खाने से मना किया था। अच्छा जॉन, ये मनी ऑफिस क्यों जाएंगी? क्या इनके लिए वहाँ पर कोई काम है? जी हाँ आंटी नूम, आखिर मुझे भी तो काम सीखना होगा ना। वैसे अब मुझे काफी दिन रुकना है। जॉन पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, किसी के सर पे बैठ के मुफ्त का खाना नहीं खाते। मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगी, मुझे कुछ दिनों में वापस जाना है। तो कब जाएंगी आप यहाँ से? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ काम है मेरा यहाँ, वो खत्म होते ही मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। तो आ गई तुम? हाँ आंटी नू। इसे बाल्टी में डाल दो और तैयार हो जाओ। हाँ ठीक जाओ। है। आंटी ये क्या है? ये चूना और सल्फर है बेटा, मैंने ही बाजार से मंगवाया है क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा सांप हो गए हैं। हमारे घर पर सांप है? मैं वही तो कहना चाह रही हूँ बेटा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं घर के चारों ओर सल्फर और चूना डाल दूंगी ताकि सांप घर में घुस ना पाए। सांप हिम्मत नहीं करेगा इस वजह से घर में घुसने के लिए। बाप रे। सांप अंदर आने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सांप चूना और सल्फर से डरते हैं। भूत सांपों से कैसे छुटकारा पाए? चूना और सल्फर? इस तरह किसी आदमी पर कॉफी गिराने का मजाक मेरे लिए बहुत पुराना है। ए रुको 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 जरा रुको रुको रुको। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों रुकना है? हमारा ऑफिस तो ठीक सामने है। वहाँ एक कॉफी शॉप है, मुझे कुछ मीठा खाना है। लेकिन अभी तो आपने ब्रेकफास्ट किया। वो दलिया था, ये केक है, दोनों में फर्क है ना। ओके बाबा, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है केक खिलाने के लिए, मुझे काम पर जाना है। तुमको मुझे हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर रहने का फैसला ले ही लिया है तो इसलिए मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। बस मैं अभी स्नैक्स और कॉफी लेकर आई, एक चुटकी में। अरे एक मिनट, पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। जैसी शॉपिंग हो जाए तुम बताना। यही 100 मीटर पर अपना ऑफिस है, कोई भी बता देगा तुम्हें। और हाँ, खो मत जाना। तुम चिंता मत करो, चलेगा। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, क्या आप यहाँ अकेले आए हैं? कुछ देर रुकिए, मनी भी आ रही है। मिस मनी यहाँ आ रही हैं? हाँ, बस पहुँच रही है वो। ठीक है ठीक है। ओके। आओ आओ, अब ये नागिन मुझसे बचेगी नहीं। टाइम टाइम। अब ये सल्फर और चूना तुम्हें पीड़ा पहुंचाएगा और तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता जॉन इस तरह की कॉफी पीता है या नहीं। सुबह मैंने उसे ब्लैक कॉफी पीते देखा था, शायद यही है।
आपको आपको क्या दिक्कत है? माफी चाहती हूँ। मुझे अफसोस है, मुझसे ये गलती हो गई। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। इस तरह किसी आदमी पर कॉफी गिराने का मजाक मेरे लिए बहुत पुराना है। मजाक? क्या मतलब? आप जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसे ट्रिक ट्राई करने की जरूरत नहीं थी। बस तुम्हारी नजर ही मुझे घायल करने के लिए काफी थी। आप क्या बोल रहे हो? कहाँ फंस गई ये लड़की, कुछ पता नहीं है, और अब फोन भी नहीं उठा रही। आंटी, बिल्कुल सही वक्त पे तुमसे मुलाकात हुई। मैं तुम्हें साथ में लंच करने के लिए फोन करने ही वाली थी। एक दोस्त अभी अभी विदेश से लौटा है, मुझसे मिलने के लिए रुका है। प्लीज चलो ना, साथ चलते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी शर्ट साफ करूं, कोई बात नहीं, मैं आपको नई शर्ट दिला दूंगी। एक मिनट, तुम्हें चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नई शर्ट दिलाना चाहती हो ना, तो चलो साथ चलते हैं। नई शर्ट खरीदने में मेरी मदद करो। नहीं, मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती। आंटी, तुम कहाँ जा रहे हो? तो चलो मेरे साथ आ रही हो ना? मनी, मिस्टर जॉन, सदायु, क्या तुम अभी आए हो? ये सब क्या है? आंटी, ये मेरा दोस्त सदायु है। यही है वो जो अमेरिका पढ़ाई करने गया था और अपनी पढ़ाई खत्म करके आज ही वो वापस आया है। ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है आंटी। हेलो मिस्टर सदायु। नाइस टू मीट यू। ये आंटी मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है सदायु। ओह, तो इसका मतलब वो आप है जो इतने खुशनसीब है। मैंने सुना है कि बहुत जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। वो असल में बात ये है बहुत कि शुक्रिया। जहाँ तक आपकी बात है, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। मेरा नाम... उसका नाम मनी है। वो दूसरे प्रांत से आई हुई आंटी की दोस्त है। कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो एक अनपढ़ गंवार लड़की है, इसलिए कॉफी तुम पे गिरा दी, तुम्हारी कमीज खराब कर दी। आखिर है तो गांव से। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस मनी। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। मुझे अफसोस है कि आपकी शर्ट पर दाग लग गया है। मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। मनी की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। एक शर्ट तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन अगर तुम सच में भरपाई करना चाहते हो तो मनी मुझे खाना खिला दे, बस इतना ही काफी है। लेकिन मुझे लगता है ठीक कि है। ये सब कुछ क्या था? हाँ, किसी अजनबी के साथ ऐसे कैसे घुल मिल रही हो? मैंने उसकी शर्ट खराब कर दी है, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो दे दो उसे। मेरे पास पैसा है। ये मेरे पैसे हैं। मैंने इसे तुम्हें केक खरीदने के लिए दिया था, किसी और काम के लिए नहीं। चलिए दे मुझे। ए कंजूस, वापस करो। अरे क्या कर रही? तुम एक बात बताओ मुझे,
सब लोगों का क्या ठेका वेका ले रखा है क्या तुमने? मैं ध्यान के लिए बैठना चाहती हूँ। तो फिर तुम चली जाओ, ध्यान करो और मेरे ऑफिस में मेरा इंतजार करो। मार्केटिंग टीम के साथ मेरी मीटिंग है। मेरे यहां से जाने पर कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है। कुछ दिन पहले बेहाब जैसी भाषा बोलते थे लोग, जिसे कोई समझता ही नहीं था। आप और मैं आज यहां है तो कोई बात नहीं, या फिर ये कोई नाटक कर रही है मेरे साथ, जैसा कि आंटी नूम ने कहा था। तेरे जैसी नागिन राक्षस को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। बस करो रति। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, तो अब से हम दोस्त हुए। हम दोस्त हैं। मिस रति यहीं पर है। मुझे उसके उस याद को मिटाना होगा जब उसने मुझे सांप के रूप में देखा था। ए लड़की, भूत सांप, खबरदार अंदर मत आना। सर्प राक्षस भी एक सांप है, अंदर मत आना। मैंने कहा अंदर मत आना। मेरे पास मत आना प्लीज। देखो देखो, मैंने कहा मेरे पास मत आना। ये क्या है? सल्फर चूना। पीछे हटो, पास मत आना। तो दुच, मनी वो मिस्टर चॉन के रिश्तेदार है, ऐसा मैंने सुना। क्या आरटी ने तुमसे ऐसा कहा? मुझे देखो, अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें भी उस लड़की में दिलचस्पी है। मुझे सभी खूबसूरत लड़कियों में दिलचस्पी है, ये तो तुम जानती हो। बेशक, जब तुम अमेरिका में थे हर कोई जानता था कि तुम एक प्ले बॉय हो। तुमने कई सारी लड़कियों को फंसाया है और धोखा दिया है। लेकिन अगर तुम सच में उस लड़की में रुचि रखते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आज तो मैं तेरे जैसी नागिन राक्षस को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। बस करो रति। क्या तुम डरती हो? लेकिन अगर तुम घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा काम खत्म। तुम भी ऐसे ही चिल्ला रही हो, और चिल्लाओ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये बहुत दर्दनाक है, ये दोबारा होना चाहिए। ये लो। इस शरीर में जो सर्प आत्मा निवास करती है उसे बाहर निकालो। इसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, ये तुम्हें रोकने के लिए काफी है। ए शैतान साहब! रति, तुम उसके साथ कर क्या रही हो? ये क्या? इसको कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब क्या नाटक चल रहा है? अब बस भी करो। इसको सबक सिखा रही हूँ। मिस दोज, तो क्या आप मुझसे ज्यादा उसका पक्ष लेना पसंद कर रही हैं? ये एक सर्प राक्षसी में बदल गई थी, हम दोनों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। लगता आप ये सब भूल गई हैं। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम पार्टी में जाने से पहले शांत होने के लिए बाहर जाके आओ, जल्दी। मिस दोज, जाओ। हाँ। चलो मनी। चूना इसका कुछ नहीं कर सका।
अब मिस्तूज इसका अभी भी पक्ष ले रही है। मिस्तूज को याद नहीं आ रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। हाँ, उस भूत सांप ने जरूर उन पर कोई गहरा जादू कर दिया होगा। लेकिन वो क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही कर दी। क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? तुम इस तरह से मुझसे माफी मत मांगो। मैं तुमसे नाराज नहीं। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, तो अब से हम दोस्त हुए। हम दोस्त हैं? मेरे पहले कभी दोस्त नहीं थे। ये तो अच्छी बात है, अब से हम दोस्त हैं। एक अच्छे दोस्त होने के नाते कभी कभी हमें साथ में घूमना भी चाहिए, है ना? कल रात मेरे घर में एक पार्टी होने वाली है, तुम्हें आना होगा। मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से मिलवाऊंगी और जश्न मनाएंगे, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि बैंकॉक के लोग कैसे रहते हैं और यहाँ के लोग कितनी खुशी से जश्न मनाते हैं। क्या सच में? क्या सच में तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रही हो? हाँ बिल्कुल। और मिस्टर चॉन? देखो मनी, ये सिर्फ लड़कियों की पार्टी है। इस पार्टी में हम आर्टी को नहीं बुला सकते हैं। तुम्हें भी उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, वरना वो तुम्हें जाने नहीं देगा। अगर उसे पता चल गया तो वो भी पार्टी में आ जाएगा और फिर हम सबकी पार्टी खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगी। ठीक है, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। मिस्तूज, ये सब क्या है? आप उस सर्प दानव के साथ अच्छे संबंध क्यों रख रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है। तुम बस रुको और आगे देखते जाओ। वो मेरे मंगेतर से रिश्ता बना रही है, इसका सबक उसे जरूर मिलेगा। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? क्योंकि जॉन तो इस वक्त ऑफिस में है। मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मैं यहाँ आरती से मिलने नहीं आई। मनी कहाँ गई? वो दूज के साथ गई हुई है। दूज मनी को लेने आई थी? हाँ? मुझे क्या हो गया मिस्टर सदायु? मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। ये सब कुछ रोक दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये क्या है? एक और बात याद रखो, तुम अधिकारी के अपमान का मुकदमा चलाऊंगा मैं तुम पर। मुझे पता है मुझे क्या करना है एज एन इंस्पेक्टर। मैंने कब ज्यादा पी ली, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब ऐसे देख रही हूँ जैसे तुम उस बेवकूफ सदायु के कमरे में खुद से गई ही नहीं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं मिस्टर सदायु के कमरे में जाने को इच्छुक हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?